सिंहेश्वर नगर पंचायत की एक सामान्य बैठक में नगर पंचायत कार्यालय में नगर अध्यक्षा पूनम कुमारी की अध्यक्षता में हुई। वहीं उप मुख्य पार्षद और कई वार्ड पार्षदों ने 2 बजे से समय बढ़ाकर 3:30 करने और कार्यपालक अधिकारी और मुख्य पार्षद की मनमानी के विरोध में बैठक में भाग नहीं लिया। वार्ड पार्षद का कहना था एक तो 4 माह के बाद बैठक तय की गई, उसमें भी 2 बजे तक का समय दिया गया, लेकिन बिना किसी सूचना के समय 3:30 कर दिया गया। योजनाओं में लूट की गंगा बह रही है। 1000 स्ट्रीट लाइट की जगह 700 के आसपास लाइट ही लगाई गई। वहीं 7 पार्षद सदस्य और मुख्य पार्षद परवेज आलम ने खुलकर बताया, नगर पंचायत का 1 साल होने जा रहा है। 1 साल में किसी भी योजनाओं कामकाज की जानकारी नहीं दिया जाता है, वहीं जानकारी की योजना हो रहा है, लूट की कहानी बयां कर रही है। वहीं इस बाबत कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने बताया कि 10 को 2 बजे की बैठक की सूचना दे दी गई थी। आज मैडम की ने कुछ समस्या के कारण बैठक का समय को बढ़ाकर 3:30 कर दिया, जिसकी सूचना भी सदस्यों को ग्रुप के माध्यम से काफ़ी समय रहते ही दे दिया गया। काफ़ी कम मात्रा में स्ट्रीट लाइट लगने के सवाल पर बताया गया कि 1000 स्ट्रीट लाइट लगाना था, 950 लाइट लगी हुई हैं, 50 लाइट बचा हुआ है जिसे महाशिवरात्रि मेला में लगाया जाना है। वहीं मानक से अधिक दर पर खरीद के बारे में कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप है। लाइट की खरीद विभाग के नियम के अनुसार किया गया है। योजनाओं की मनमानी पर कहा कि किसी भी योजना पहले बोर्ड में पास होता है, बोर्ड में कौन सहज ही समझ सकता है, जो योजना बोर्ड में मेजॉरिटी से पास होता है। उन्होंने साफ साफ कहा जो योजना उसका साइन नहीं होता दिखा दें, वे जो योजना लाएंगे उसी पर काम होगा। ऐसा थोड़ा है जो योजना नहीं लेंगे हम काम करेंगे और फंस जाएं। ये सब बेबुनियादी आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, सहज ही समझा जा सकता है। बैठक में वार्ड पार्षद शंकर चौधरी, इंद्रजीत, ऋषिदेव, अर्चना कुमारी, कैरी देवी, नीलू देवी सहित कार्यालय कर्मी उपस्थित थे। मालूम हो कि 23 जनवरी की बैठक में सभी 7 सदस्यों ने पत्र नहीं लिया, न ही बैठक में भाग लिया। इस बैठक का पत्र भी पहले पार्षदों के द्वारा नहीं लिया गया, जबकि एक सदस्य को पत्र देने पर उसके पति ने उसे फटकार लगाते कहा बिना पूछे क्यों साइन करवाया। हालांकि बाद में खबर सामने आने के बाद सभी ने चिट्ठी ले ली। वहीं नगर पंचायत में हो रही नोकझोंक का लोगो नगर पंचायत सोशल मीडिया के ग्रुप में जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। पार्षदों की जमकर खिंचाई कर रहे हैं। लोगों ने कहा जब वार्ड पार्षद हर जगह जाकर स्ट्रीट लाइट लगवा रहे थे तब उसको उनकी संख्या और गुणवत्ता नहीं समझ में आ रहा था। पंचायत में एक बैठक रखी गई है, क्या मामला है? नगर पंचायत में समान बोर्ड की बैठक है। समान बोर्ड की बैठक में 2 बजे का समय दिया गया था। अभी तक माननीय मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है। साथ ही साथ आज समान बोर्ड आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए पत्रकार बंधुओं को मैं मोहम्मद परवेज आलम, उप मुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद एवं नगर पंचायत की तमाम जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग का मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि नगर पंचायत सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, मनमानी किया जा रहा है, वित्तीय अनियमितता बढ़ती जा रही है और गबन किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आप लोगों को आमंत्रित किए थे। आप लोग के प्रेस के सामने हम लोग कुछ बात रख रहे हैं। जैसे आज बैठक की बात, हम लोग को बैठक के लिए कहा गया, 4 महीना के बाद आज बैठक हुई है। 13/10/23 को बैठक हुई थी। आज जो है 13/2 को बैठक हो रही है। 4 महीना की बैठक हो रही है, जबकि सरकार अधिनियम में है कि हर महीना बैठक करना है। जो बैठक नहीं किया है मनमानी का घोतक है। प्रोसीडिंग में भी हम लोग माननीय मुख्य पार्षद से अनुरोध किए थे कि मैडम बैठक जो है महीना में कम 1 बार रखा जाए, उसका भी पालन नहीं किया जाता। मैं यह जानना चाहता हूं मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी से कि समान बोर्ड की बैठक का महत्व क्या है। समान बोर्ड की बैठक का में जो प्रोसीडिंग प्रस्ताव लिया जाता है उसका पालन क्यों नहीं किया जाता है। ये मनमानी तरह से नगर पंचायत में कार्य किया जा रहा है। हम लोग का सशक्त अस्थायी समिति का 1 साल में मात्र 1 बार बैठक किया गया, क्यों? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ।
और सारी योजनाएं हैं जिसमें बहुत सारी अनियमितता बरती गई है। जैसे अभी लाइट, स्ट्रीट लाइट की बात लिया जाए, स्ट्रीट लाइट हम लोग सदन में लिए, सदन में ये भी प्रस्ताव लिया गया कि कोई भी कार्य का संचालन सदन के जानकारी एवं सहमति से किया जाए, लेकिन न सदन में जानकारी दी गई न हम लोग को जानकारी दी गई। मैं खुद कार्यपालक पदाधिकारी माननीय मुख्य पार्षद से पूछा कि भाई आप जो लाइट लगवा रहे हैं, आप जो सफाई का काम करवा रहे हैं, इसकी प्राकृतिक राशि क्या है, इसका एजेंसी कौन है। उस पर माननीय मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक के द्वारा कहा गया कि नेट पर देख लीजिए। जब हम जनप्रतिनिधियों को कहा जाता है कि नेट पर देख लीजिए, तो बाकी आम लोगों को क्या कहा जाए। यही सवाल हम जिला पदाधिकारी एवं विभाग के वरीय पदाधिकारी से कहना चाहता हूं, इसका सघन जांच करवाया जाए, उच्च स्तरीय टीम गठित करके इसका जांच करवाया, दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। विगत 4 महीना से एक भी कार्य नहीं किया गया। जी, एक भी बैठक नहीं किया गया, जबकि प्रत्येक महीना बैठक किया जाना। विगत 1 साल से एक बार मात्र सशक्त अस्थायी समिति का बैठक हुआ, अभी तक बैठक नहीं हुआ। बैठक नहीं होने से सिंहेश्वर वासियों के लिए क्या कठिनाई हो रही है? सिंहेश्वर वासियों के सबसे पहले तो हम लोगों की कठिनाई हो रही है कि बिना हम लोगों को जानकारी दिए हुए, बैठक में जानकारी दिए हुए कार्य का निष्पादन किया जा रहा, मनमानी किया जा रहा, गबन किया जा रहा है। हम लोग का यही आरोप है, इसलिए उसका उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए। मैं वरीय पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से अनुरोध करता हूं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो। गबन का आरोप में डिटेल्स में बताया जाए कि आखिर कौन कौन से गबन को लेकर आप आरोपित कर रहे हैं? इसलिए गबन का हम लोग जो है बताते हैं कि फर्स्ट बैठक में 6/2/2000 बैठक में हम लोग निर्णय लिए थे कि आय व्यय का ब्यौरा हम लोग को दिया जाए। 1 साल हो गया है, 1 साल में किस मद में कितनी राशि आई, उस राशि से कौन सी योजना की जाएगी, अभी तक हम लोगों को नहीं बताया गया। इसलिए स्पष्ट होता है कि यहाँ एक गबन का मामला है, इसलिए नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे में आपकी तरफ से जो आरोप आज लगाया जा रहा है, तो आपके साथ और कौन कौन अभी शामिल है साथ में? अभी हम लोग को आधे से अधिक वार्ड पार्षद है यहाँ पे मौजूद है, सबसे पूछ लिया जाए कि बात क्या है। परिचय? उप मोहम्मद परवेज आलम, उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत सिंहेश्वर। अब बात सही है, जो बोले हैं चेयरमैन सब सही है। यानी कि जो आरोप लगाया जा रहा है उसको आप समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन कर रहे हैं। सही है तो नहीं करेंगे। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है ही ना। हैं? परिचय? रंजू कुमारी, रंजू देवी, वार्ड नंबर 2। आज 2 बजे की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जो है कुछ जो है आरोप लगाया गया है कि स्ट्रीट लाइट में घोटाला हुआ है और खास करके मीटिंग नहीं रखा जाता है समय पर। क्या कहें? आज 2 बजे सामान्य बोर्ड की बैठक रखी गई थी। इसके लिए 10 तारीख को लेटर दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष मैडम की तरफ से टाइम को एक्सटेंड किया गया था और टाइम से मैसेज दे दिया गया था कि 2 बजे वाली बैठक 3:30 बजे से होगी। कोई लेटर जारी किया गया था? व्हाट्सएप पे सबको दिया गया था इन्फॉर्मेशन। कई वार्ड पार्षद का कहना है व्हाट्सएप नहीं चलाते। एक व्हाट्सएप नगर पंचायत सिंहेश्वर का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें सारे पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, सारे कर्मी और खुद हम भी हैं, जिसमें सारे मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो उसी में दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कौन व्हाट्सएप पे है नहीं हो, तो सब लोग हैं उसमें। एक मुद्दा स्ट्रीट लाइट का भी उठाया गया कि उसका पेमेंट हो गया नहीं हो गया, आरोप लगाया जा रहा है। क्या आरोप है उसमें? उन्हें 1000 स्ट्रीट लाइट लगना था और बहुत कम मात्रा में लाइट लगी है। 1000 स्ट्रीट लाइट का टेंडर हुआ था, मार्केट में 950 स्ट्रीट लाइट लगा है। 50 स्ट्रीट लाइट हमारे पास सुरक्षित है, जो कि हम अभी मेला जो लगेगा सिंहेश्वर मेला, उसमें भी लगाने के लिए, फिर कहीं भी ज़रूरत हो उस हिसाब से रखा हुआ है। कई बार होता क्या है कि बीच बीच में कहीं कहीं से डिमांड होते रहता है कि यहाँ लाइट लगा दो, वहाँ लाइट लगा दो। इसके लिए 50 हमारे पास सुरक्षित है, जो भी मेला ग्राउंड में लगाएंगे कुछ लाइट हमारे पास सुरक्षित रहेगा। ये आरोप निराधार है। उसकी राशि को लेकर भी आरोप लगाया जा रहा है। राशि का क्या आरोप है?
कि कितना में खरीद हुआ, कितने में आया, कोई लाइट डिटेल की नहीं जो दिए जा रहे। खरीदारी हुई है वो बिल्कुल केंद्र सरकार और बिहार सरकार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हुई है। ये जो आरोप है निराधार है। कितना में खरीद हुई है? 1000 की लाइट खरीद हुई है। जो विभाग का नियम था उसके अनुसार हुआ है। विभाग का लेटर था, बिहार सरकार का वजब्ता आप देख लीजिए। राशि कुल कितना में आएगा? राशि एग्जैक्ट तो मुझे देखना पड़ेगा, बट शायद 70 लाख के अराउंड है, ऐसे कुछ। ये लगातार मनमानी का आरोप लगा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मनमानी? यानी मनमानी किया जाता है योजना किस में? प्रकार का मनमानी? योजना किसी भी योजना को करने से पहले वो बोर्ड में पास होता है। बोर्ड में कौन है? कोई भी योजना यहाँ पे हुई हो और बोर्ड में पास नहीं है और आप पे उसका साइन नहीं है तो वो हमको दिखा दीजिए। जो भी योजना मेजोरिटी से पास होती है उस पर काम होता है। आप योजना लीजिएगा, हम काम करेंगे। हमको क्या पड़ी है इतना कि आप योजना न लाइए बोर्ड में और हम काम करके अपने फंस के बैठ जाएंगे। जो भी सफाई काम हुआ, लाइट का काम हुआ है, जो भी काम हुआ, काम तो हालांकि वहाँ पर हुआ नहीं इतना इसी की वजह से, बट जो भी काम हुआ है वो सामान्य बोर्ड की बैठक सशक्त की बोर्ड में बिल्कुल पास है मेजोरिटी से, उसके बाद उस पर एग्जीक्यूशन हुआ है। आपके तरफ से आरोप पत्र जारी हुआ है, आप आरोप लगा रहे हैं मुख्य पार्षद पर, क्या कहेंगे? जी, यह सत्य बात है। आरोप तो लगना इससे पूर्व ही चाहिए, जो हम सब बहुत विलम्ब कर चुके हैं, जो हमारे जनता को बहुत ज़्यादा तराही मान में है। आज हम लोग जो है एक जनता के लिए इतना बार दरबारी करते रहते हैं, सुनने के लिए एक भी कर्मी ना कोई विभाग के ऑफिस में मिलते हैं। और कबीर अंतुष्टि के लिए हम लोग इससे पूर्व 2023 में ही बोर्ड के सम्मानीय बैठक में लिए गए थे, जिसमें अभी तक कोई उस पर संज्ञान में हम लोग को जानकारी नहीं दिए जा रहे हैं। और इंदिरा आवास के नाम पे आज प्रचार कर रहे हैं। 2023 में ही इसका जानकारी हम लोग को दे चुके हैं। जो ईओ मैम बोली, इतना तक भी बोली, जो हमको 15 जनवरी तक में आप लोग जो है आवेदन दे दीजिए। हम लोग आवेदन रखे आज 2024 बीत चुके हैं और आज जो है प्रचार करके कर रहे हैं जो आवास के नाम पे जो है पेपर अपने अपने ऑफिस में जमा कीजिए। जो वार्ड पार्षद आज पेपर लिए हुए हैं, आज ऑफिस में जो जमा हो रहे हैं, इसका रिस्पांस कौन लेंगे? परिचय? प्रदीप राम, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 6। सिंहेश्वर नगर पंचायत सुर्खियां बटोर रहा है, क्या कारण है? जब से निर्वाचन हुआ है तब से अभी तक सिंहेश्वर में केवल और केवल असंवैधानिक काम ही होती आ रही है। इसी कारण सुर्खियां बटोर रही है। और गिनतियां अगर गिनाए तो एक भी काम ऐसा नहीं है जो नियमानुकूल हुआ है। प्रथम बार निर्वाचन होने के बाद जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ झंडोत्तोलन का, उसमें भी किसी को आमंत्रित नहीं किया गया। इस बार जो 26 जनवरी को कार्ड वितरण हुआ, उस कार्ड में नगर पंचायत को व्यापार मंडल के कार्ड के साथ अटैच कर दिया गया, यह भी असंवैधानिक है। उसके बाद सभी वार्ड पार्षद लोग अपने वार्षिक कार्य योजना हेतु अपने अपने वार्ड से समस्याओं का एक आवेदन देते हैं। उसके बाद नियमानुकूल उस पर एक ग्राम सभा जिस तरह होती है उसी नगर सभा होता है, उसमें उसको अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदन होने के बाद उसका टेंडर निकालने का प्रावधान है, और जिससे कि सभी जनप्रतिनिधि के साथ आम नागरिकों की भी इसकी सूचना हो सके। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर वार्ड पार्षद लोग जो सूचना दिए कि हमारे वार्ड में यह समस्या है, उसी आधार पर यह लोग उसको टेंडर कर देते हैं और उसमें डायरेक्ट दिन दहाड़े जो है स्वनियमितता करते हैं। उसी का फलाफल है 70 लाख रुपया में 1000 इलेक्ट्रिक लाइट लगाने का काम यहाँ पर किया गया, जिसका सेंसर 3 महीने नहीं हुए खराब हो गया कई लाइट का। और 1000 लाइट के जगह पर अभी अगर 12 वार्ड का सर्वेक्षण किया जाएगा तो दिख जाएगा कि मात्र 700-800 लाइट लगा हुआ है।
तो ये सब अनियमितता है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट 3 है जो सांसद मद से पूर्व में लगा हुआ था, उसकी मरम्मती का कार्य इन लोगों ने करवाया है। उसमें भी ये सीमेंट का फाइबर ब्लॉक ईंट से उसको एडजस्ट कर दिया है, जो कि थोड़ी सी हवा बहेगी तो वह गिरेगा। ब्लॉक में भीड़ आती है, जनता का जनसंख्या बहुत ज़्यादा आता है, किसी के सर पे गिर जाएगा तो वह मृत्यु हो जाएगी। ऐसा काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। आज के दिन बैठक का आयोजन किया गया, उस बैठक का तिथि कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित किए जाने के बावजूद अभी तक वो नहीं आए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि गबन का मामला उद्भेदन हो गया है और दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए बिना सूचना के वो इसको जो है स्थगित कर दिए। यहाँ पर 8 वार्ड पार्षद, 12 में 8 वार्ड पार्षद और 1 डिप्टी चेयरमैन मिलकर आवेदन दिए, फिर भी उसमें कोई जांच कमेटी गठित नहीं हुई। क्या नाम है? डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, समाज सेवी, युवा नेता सिंहेश्वर। जी, आपकी तरफ से आरोप पत्र दाखिल हुआ है, आरोप लगा रहे हैं मुख्य पार्षद पर, क्या कहना है आपको? नवगठित नगर पंचायत सिंहेश्वर यह श्रृंगी ऋषि का तपोभूमि है और फर्स्ट बैठक में सभी पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी को यह हम सभी पार्षद कहे थे, यह मैंने सिंहेश्वर नगरी है, बाबा की नगरी है, जो भी काम कीजिए सब अच्छा से कीजिए। तो उस पर हम लोगों को आश्वासन दिया गया था अध्यक्ष, उसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जो सब काम जो भी होगा अच्छा से ही होगा। लेकिन आज तक जितना भी काम हुआ हम लोगों को न किसी तरह का जानकारी है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी तरह का हम लोग जानकारी भी मांग रहे हैं तो किसी चीज़ का जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि आज तक की 1 साल 12-13 महीना गुजर गया, आज तक किसी भी वार्ड में किसी तरह का विकास का कार्य नहीं हो सका। हम लोगों के जानकारी के बिना या आपके नगर पंचायत भवन देख रहे हैं, यह देखिए अभी का स्थिति देखिए, यहाँ पर जो है कजली पर ही इसका जो है मैंने ना प्राकृतिक राशि इसका बनाया गया था, ना किसी तरह का बोर्ड लगाया गया था। उसके हम लोगों के पीछे में इसको जो मैंने इसका पेंट करना शुरू कर दिया। जब हम लोग आए देखे भाई पेंट का इस कजली पर कर रहे हैं, तो उस पर हमारे अध्यक्ष जी के माननीय अध्यक्ष के पति श्री शिवचंद्र चौधरी बोले, जो हम 3 रोज पहले जो है इसको सब मिस्त्री को मना करके गए थे, कह के गए थे जिसका पेंट पहले साफ़ कीजिए उसके बाद कीजिएगा। उस पर हम कहे अध्यक्ष जी देखिए, आप व्यापार मंडल अध्यक्ष, आपके पत्नी मैंने नगर पंचायत का अध्यक्ष है, आप ही कहे थे गुणवत्ता से काम कीजिए, आपके सामने में क्या हो रहा है देखिए। तो हम पूछे उनसे इसका प्राकृतिक राशि हम लोगों से वार्ड पार्षद को दिखाइए, वो बोला जो यह मेम कर रही है। तो हम के मेम कर रही है, कोई भी कर रहा है, चाहे कोई ठेकेदार हो कोई कुछ हो, तो इसका मैंने सर्वे सर्वा तो आप हैं, अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष को जानकारी रहना चाहिए इसका प्राकृतिक राशि बना कि नहीं बना, इसका बोर्ड लगा कि नहीं लगा। इसी पर जो हम लोग कहे तो यहाँ से मैंने शिवचंद्र चौधरी व्यापार मंडल अध्यक्ष चले गए। उसके बाद हम लोग काम रुकवा दिए तो उसके बाद जो 26 जनवरी की बैठक में मेम आई, हम लोगों को बिना कहे सुने मैंने बोर्ड का बैठक रखा। उसके बाद वह सब जो आया उसके बाद हम लोगों को खबर करके बुलाया गया तो हम लोगों से पूछा गया जो मैंने आप इस तरह का काम का है आप लोग रोके। हम लोग उनके सामने यह प्रस्ताव रखे जो देखिए, बिना जब एक तरफ चेयरमैन कह रही गुणवत्ता से काम हो, तो देखिए आपके कजली के ऊपर वह गुणवत्ता क्या दर्शा रहा है अभी भी, तो नहीं काम होने दीजिए। हम जब तक मैंने इसका प्राकृतिक राशि हम लोगों को नहीं दिखलाइएगा, बोर्ड नहीं लगवाइएगा, तब तक हम लोग काम नहीं होने के लिए देंगे। परिचय मेरा बिंदेश्वरी राम, वार्ड नंबर 7, वार्ड पार्षद की तरफ से आज आरोप पत्र दाखिल कर रहे हैं मुख्य पार्षद के खिलाफ, क्या कहेंगे? पहले तो मेरा नाम शंकर प्रसाद चौधरी है, वार्ड नंबर 1 सशक्त अस्थायी समिति से हैं हम। दूसरी बात ये है कि पहले बोला गया क्या कि मीटिंग जो है टाइम पर नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो टाइम की बात है, 2 बजे की टाइम निकाला गया था, कार्यपालक महोदया के आदेशानुसार वो कहीं मीटिंग में है, वो 3:30 बजे का टाइम दिया गया और एनपी पर डाल भी दिया गया और सारे आदमी को मैसेज भी मिल चुका है, जो कि इसमें सभी लिखे हुए हैं। सभी माननीय वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यालय कर्मी को सूचित किया जाता है कि आवश्यक कार्य के कारण सामान्य बोर्ड की बैठक का समय अपराह्न 3:30 बजे आयोजित की गई है। तो इसके लिए वेट किया जाएगा? इसके लिए तो वेट तो करना पड़ेगा, पदाधिकारी नहीं है वो लिख करके सूचना दे दी गई है।
इससे पूर्व भी सूचना दिया गया था। इससे पूर्व 11:46 पर सूचना दिया गया है, एनपी पर डाल दिया गया है। इससे पूर्व जो बैठक होती थी इससे पूर्व में बैठक होती थी और बोले गए क्या कि बैठक नहीं हुई। आज से पूर्व में हमारे उप मुख्य पार्षद साहब को भी आज से पहले भी बैठक हुई है, उसमें चिट्ठी भी मिला, आमंत्रण भी किया गया, वो चिट्ठी लेने से इनकार कर गए। तो आपके तरफ से गबन को लेकर आपके तरफ से कोई आरोप हमारे समझ से तो कोई गबन की बात तो है कितना नहीं। का स्ट्रीट लाइट लगा है? स्ट्रीट लाइट तो 1000 लाइट का सारे वार्ड पार्षद मिल करके 1000 लाइट का एस्टिमेट दिया गया। अगला ठेकेदार को जो 1000 का लाइट दिया गया, 1000 लाइट यहाँ ला करके डिपूट कर दिया गया। कितना अमाउंट बनता है, कितने का? 1000 लाइट का समथिंग में हम लोगों को जो जानकारी है कि 70 लाख का स्ट्रीट लाइट है। आपको तो जानकारी होगी। 70 लाख की लाइट है। एक लाइट कितने की आती है? एक लाइट का कितना का? 1000 लाइट 7000 का आएगा। तो आपके तरफ से कोई आरोप अभी नहीं दिया जा रहा? नहीं बताया आरोप जाता है, देखिए, बताया आरोप जाता है की कि बात नहीं है। आरोप हम ये नहीं कहते कि आरोप की बात है। 1000 लाइट लगा गया, सारे वार्ड पार्षद को बोला गया कि बाबू आपके पास में जितना भी वार्ड में जितना भी लाइट लगे आप ले जाओ। नहीं, बात ये है जो कि भी लगाया गया लाइट की उसका खरीद गिनती की भी हुआ राशि है, हाँ। वो बताया जाता है कि जितने में आती है उससे अधिक बताई गई है। वो बिल में। बात की जानकारी हमको नहीं है, वो बात तो कार्यपालक महोदय बता सकेंगे। ये बात का हम लोगों को जानकारी नहीं है और ये बिल्डिंग और ये सब हमने देखे। तो आप भी वार्ड पार्षद है ना, वार्ड आपको पार्षद। जानकारी होनी चाहिए थी। वार्ड पार्षद बोले तो कहिए तो कार्यपालक महोदय की नहीं, है आपको वार्ड कि पार्षद हम है, लोगों आपको को इस बात का जानकारी नहीं है। अस्थायी कमेटी का मेंबर भी तो है। आपको तो जानकारी होनी चाहिए अब थी। कितना के लाइट आ रहा है? है? 1000 लाइट है या 7000 का लाइट हुआ? 7000 का। हाँ, 7000 में जो है उसमें ये मिस्त्री चार्ज लगाने का चार्ज सारा चीज है उसमें include है। परिचय? मेरा नाम शंकर प्रसाद चौधरी, वार्ड नंबर 1 अस्थायी समिति का सदस्य भी है। सिंहेश्वर। हाँ, सिंहेश्वर। आज आरोप लगाया जा रहा है मुख्य पार्षद के ऊपर, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो नगर पंचायत में मनमानी ढंग से चलाया जा रहा है नगर पंचायत को। और सबसे बड़ा आरोप है कि मेरे वार्ड में जो लाइट लगा है, ठीक है, लाइट में लगभग लाइट यानी कि 80 लाइट लगा हुआ है। 80 लाइट में जो है ना 15 से 20 लाइट ख़राब हो गया है, ठीक है। और जो है बोलने पर ना तो एजेंसी का पता है ना तो वो ठीक कराने वाला का कोई पता है। और लाइट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। हम लोग जो कि आवेदन के माध्यम से बोले, आवेदन दिए तो आनन फानन में उसका भुगतान भी कर दिया गया और कोई रिस्पांस नहीं है। लाइट ख़राब है, जनता परेशान है। और तो आपके तरफ से भी लाइट को लेकर आरोप किया जा रहा है? और सबसे पहला बात है 1000 पूरे नगर पंचायत में 1000 लाइट का ये है, जो कि 1000 लाइट का टेंडर निकला था, 1000 लाइट लगा ही नहीं है और पेमेंट 1000 का हो गया है। परिचय? बजरंग कुमार, वार्ड नंबर 10, नगर पंचायत समिति। जी, आज आरोप गठित किया गया है, आरोप जारी कर रहे हैं, क्या कहना है आपको? मैं आफ्ताब अहमद, वार्ड पार्षद 11। आप लोग के सामने में ही देख रहे हैं, टाइम दिया गया है 2 बजे का और मीटिंग नहीं स्टार्ट हुई। तो हमेशा का ही रूल बना हुआ है। 4 में इतना दिन होता है, 4 महीना पर मीटिंग हो रहा है, उसमें भी कोई बात नहीं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नगर पंचायत में किसी पार्षद को कुछ भी मालूम नहीं। सब अपने आप मनमर्जी से हर काम हो रहा है, समझे न। कितना पार्षद का काम दिया गया, आज तक भी योजना नहीं हुआ। 3 योजना हुआ और 9 योजना का पता ही नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, समझे न। यही सब है। तो आरोप आपकी तरफ से क्या क्या लग रहा है? आरोप यही कि टाइम पर नहीं मीटिंग होता है। परिचय? आफ्ताब अहमद, वार्ड पार्षद 11।